कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी में भी कोरोना वायरस की तशखीस। शाहिद आफरीदी ने ट्विटर पैगाम में कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। कहा जिस्म में दर्द महसूस होने पर टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया है। साबिक कप्तान की मद्दाहों से दुआओं की अपील। शाहिद आफरीदी लॉकडाउन में गरीब शहरियों की मदद में पेश रहे। उधर ट्विटर पर लाला टॉप ट्रेंड बन गया। पंजाब में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने का हुक्म। कहा जहां SOPs की खिलाफ वर्जी हो सख्त एक्शन लिया जाए। अवाम को मास्क, समाजी फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल दरामद करना होगा। ओपोजिशन का काम सिर्फ तनकीद करना है, वो तनकीद से घबराने वाले नहीं। हर रोज नया रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान 6,472 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,32,405 हो गई। मजीद 88 मरीज चल बसे और मजमूई तादाद अबाद की 2,551 तक जा पहुंची। पंजाब में कोरोना के केसेस 50,000 से तजावुज। सिंध में भी मुतासरीन की तादाद 50,000 से जायद हो गई। उधर GDA की रुकने सिंध असम्बली नसीमा राजपर का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। कोरोना से अमवात और केसेस में होशरुबा इजाफा। क्या मुल्क फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है? इस्लामाबाद में G92, G93 और कराची कंपनी मार्केट को सील कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में सख्त लॉकडाउन होगा। लाहौर में वाबडा हाउस को 21 जून तक बंद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर में 21 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। कोरोना वायरस और अंधेर नगरी। निजी अस्पताल को कोई पूछने वाला नहीं। कराची के निजी अस्पताल ने 10 दिन का बिल 17 लाख से जायद बना दिया। गुलकार फखरे आलम ने बिल की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फखरे आलम ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी में 60% मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अस्पतालों को ओवर चार्जिंग करने पर जुर्माने किए जाएं। पंजाब में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक्टिमरा इंजेक्शन का ट्रायल शुरू। इब्तदाई तौर पर हॉस्पिटल्स को 115 मरीजों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी गई। ट्रायल के लिए 9 हॉस्पिटल्स को एक्टिमरा इंजेक्शन की पहली खेप भिजवा दी गई है। लाहौर के ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स के ICU मरीज से भर गए। जनरल हॉस्पिटल, जिना और कोट, ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई। गंगाराम और मियो हॉस्पिटल के ICU वार्ड में गुंजाइश ना होने के बराबर। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजला इरफान। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां मुशीर खजाना हफीज शेख पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हॉल में भी करवा जी ले लें खलीक यानी सब डॉन से और आमिर सियाल अब तक न्यूज़ से, उसके बाद यहाँ पे माइक आ जाए। सब दो चीज़ें, एक तो कल हमाद साहब ने जो अपनी स्पीच में नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ का नंबर बोला वो 1.6 ट्रिलियन बोला था। जबकि जब वो नंबर्स अपना डॉक्यूमेंट्स में देखें तो मुझे लगता है कि 500 बिलियन के जो अदर टैक्सेस हैं वो भी उसमें डबल काउंटिंग हो रही है। तो एक तो इसको क्लैरिफाई कर दें। दूसरा ये कि हर साल आप समेत सारी हुकूमतें ये ऐलान करती हैं कि जी हम जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको विड्रा करते जा रहे हैं, यानी कम से कम करते जा रहे हैं। और हर साल हम देखते हैं कि उसकी जो कास्ट है वो पिछले साल से बढ़ी हुई। इस दफ़ा मेरा ख्याल है 1.5 ट्रिलियन या समथिंग लाइक दैट है। तो ये क्या वजह है कि अब जब आप एग्जेम्पशंस हटाते हैं उसके बावजूद उसकी कास्ट क्यों बढ़ जाती है? भरोसा कर सकते हैं कि ज्ञानी साहब हमेशा ढूंढ के मुश्किलों से फ़ायदा लें, और आज हमने मज़ीद मराहत दी है इस मामले में कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करके। देखें ये IMF प्रोग्राम और उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग उठाते हैं, तो मैं वाज़े कर दूं कि IMF देखें
इसलिए नहीं बनाया गया है कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म करे। IMF एक ऐसा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा की तरह जिसको 200 यानी ममालिक पूरी दुनिया ने मिल के बनाया है, और उसका मकसद है कि अगर कोई मुल्क एक इक़्तिसाद। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख इस्लामाबाद में पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप मुलाहिजा कर रहे थे। अभी एक अहम खबर आपको दें कि शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि टेस्ट करवाने पर मुस्बत आया है। जुमेरात से मेरी तबीयत ख़राब थी और अब बेहतर हो रही है। कौम सेहतयाबी के लिए दुआ करे। एक अहम खबर सामने आई है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे। खिज़र आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। खिज़र, मज़ीद बताइएगा इस हवाले से, अभी उनकी तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल, तबीयत के हवाले से हमने अपडेट हासिल की है कि शाहिद आफरीदी जिस तरह से उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा कि कुछ सिम्टम्स उन्हें महसूस हुए थे, जिसके बाद जो है उन्होंने टेस्ट करवाया, और यकीनी तौर पर क्योंकि उनकी पब्लिक गैदरिंग में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लोगों से बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने विज़िट किया, इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा सीरियस लिया कि जो कुछ सिम्टम्स उनको फील हो रहे थे। तो उसके बाद सूरत हाल ये है कि अब उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है, और जो उनके साथ कुछ लोग हैं जो पूरी एक्टिविटीज़ में उनके साथ रहे हैं, अब वो लोग भी अपने आप को जो है वो टेस्ट करवा रहे हैं, और पॉजिटिव आने के बाद जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में लोग उनके साथ कंटिन्यू रहे, गाड़ी में या मुख्तलिफ इमदादी सरगर्मियों में, वो भी अपना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। तो इस वक्त शाहिद खान आफरीदी की ऐसे अगर बात की जाए तो अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत सेट है, क्वारंटाइन में है। और ठीक है खिज़र, आप साथ ही रहिएगा। हमें टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। कामरान अकमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, और अभी उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है कि कौम से मेरे लिए दुआ करें, और मदद की अपील की गई है कि दुआओं के जरिए मुझे याद रखा जाए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? और दूसरा ये कि खिलाड़ियों में अब ये कोरोना वायरस ज़्यादा हद तक निशाना बनाया जा रहा है खिलाड़ियों को, तो इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं या क्या होनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं अपनाई गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह को देते आप करें। और एक कोरोना वायरस आपको पता है कि कितनी तेजी से फैल रहा पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। जैसे वो काम कर रहे थे, समाजी काम कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे लोगों की, मेरे ख्याल से कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे उन लोगों की दुआओं की, पाकिस्तान की दुआओं से जितने कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया उस सब की इंशाल्लाह सेफ की दुआ करते हैं। और अल्लाह ने जैसा काम किया हुआ है उसकी दुआएं हैं। और खिलाड़ियों में इंशाल्लाह अभी तक सिर्फ ये लाले की वजह से लाले को हुआ है खिलाड़ियों में, क्योंकि लाला काम ऐसे कर रहा था, पूरे पाकिस्तान में घूम रहा था, लोगों को राशन पहुँचा रहा था, जरूरियात की चीजें पूरी कर रहा था, उस पर हो गया। लेकिन दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द इसको ठीक करे। और खिलाड़ियों में एहतियात कर रहे हैं सारे, इंशाल्लाह इस चीज से बचेंगे। और आगे टीम ने भी जाना, अल्लाह करे हमारी टीम को भी अल्लाह इस वायरस से बचाए। यहाँ पर एक और अहम खबर शामिल करें। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। कोरोना के बाद खिलाड़ियों, सियासतदानों, अहम और शख्सियात पर जारी हैं, और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कोरोना टेस्ट करवाया गया जो मुस्बत आया है। इसी हवाले से बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सोहेल इकबाल भट्टी से। सोहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारा राबता उनके साथ मुनक़ता हुआ है, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। कोरोना टेस्ट करवाया गया जो कि मुस्बत आया है। पाकिस्तान में कोरोना के बार तेज़ी से जारी हैं और हर तबके को कोरोना वायरस अपनी लपेट में ले रहा है। खिलाड़ी, टीवी शख्सियात और सियासतदान भी कोरोना वायरस की जद में आते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सोहेल इकबाल भट्टी, उनसे जान लेते हैं। सोहेल इकबाल, साबिक वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियात रहीं और इस वक्त उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, तो क्या खुद को आइसोलेट कर लिया उन्होंने? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया है। उनके बेटे ने इस बात की तस्दीक की है और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। लेकिन इस हवाले से उनके बेटे का ये भी कहना था कि चंद रोज कबल वो साहब अदालत में पेश हुए थे और वहाँ पे बहुत से लोग उनके रुका, उनके चाहने वाले भी उनके साथ थे। अगरचे कि उनके अहल खाना की जानिब से दरख्वास्त की गई कि वहाँ उनकी जल्द सेहतयाबी की दरख्वास्त करें, लेकिन मुल्तान में भी बहुत से लोगों ने उनसे मुलाकात की थी और अब इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है कि जो लोग उनको बहुत तवातर से मिलते रहे उन्हें भी अपना टेस्ट कराना चाहिए। इससे कबल हम देखें तो
वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का भी कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। इस तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी भी कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कोरोना की जद में है और इसी तरह साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक भी। तो कोरोना जिसकी बहुत तेजी से जिसके केसेस की तादाद में इजाफा भी हो रहा है और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से, मुतल्लिका इदारों की जानिब से अवाम को इस बात की अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेक श्योर करें, दीगर हिफाजती इक़दाम को भी मलहूज़े खातिर रखें, क्योंकि हिफाजती तदबीर ही इस वक्त सबसे अहम तरीक़ेकार है कोरोना से बचाव का। ठीक है, SOPs पर अमल किया जाए। सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमें आगाह करें थे, शुक्रिया। और एक अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में इजलास, पंजाब से मुतालिक एक बड़ा फैसला कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में कोरोना SOPs की पाबंदियां मज़ीद सख्त करने का हुक्म जारी किया है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस रोकने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे और पंजाब में जहां SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है वहां सख्त एक्शन लिया जाएगा। आवाम को मास्क, समाजी फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल दरामद भी करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ओपोजिशन का काम सिर्फ तनकीद करना है और हम तनकीद से घबराने वाले नहीं हैं। इसी पर बात करेंगे, शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, ये बताइएगा कि इस तरह के अहकामात और हिदायत पहले भी जारी की गई थी, अमली काम अब तक कितना किया गया है? क्या हिदायत पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अहम दौरा लाहौर जारी है। ऐवान वज़ीर आला के अंदर अहम मीटिंग्स और इजलास का सिलसिला भी जारी है, जिसके अंदर लाहौर समेत पंजाब में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस रोकने के लिए खसूसी इक़दाम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में कोरोना SOPs की पाबंदियों में मजीद सख्त करने का जो है वो हुक्म जारी किया है। लाहौर समेत पंजाब में जहां भी SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस हवाले से सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हदायत जारी की गई है। अवाम को मास्क, समाजी फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल दरामद करना होगा। इस हवाले से सख्ती की जाएगी। अपोजिशन का काम, उनका कहना है कि सिर्फ तनकीद करना है और हम तनकीद से घबराने वाले नहीं है। हुकूमत को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, इसके बावजूद हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं और तमाम काम जो है। ठीक है, यानी ओपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फवाद चौधरी मौजूद थे और आगाह कर रहे थे। सूरत हाल संगीन, पाकिस्तान में कोरोना के बार थम न सके। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी है और केसेस 1,32,405 तक जा पहुंचे हैं, जबकि सेहतयाब मरीजों की तादाद 50,056 है। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 88 अमवात रिकॉर्ड, जबकि 6,472 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर देखते हैं हुसैन अहमद की रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस में मुसलसल इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने नए अदादोशुमार जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6,472 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 1,32,405 तक पहुँच गई। पंजाब सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा, जहाँ केसेस 50,087, सिंध में 49,256, खैबर पख्तूनख्वा में 16,415, इस्लामाबाद में 7,163, बलोचिस्तान में 7,886, गिलगित बल्तिस्तान में 1,044 और आजाद कश्मीर में केसेस की तादाद 574 है। इस्लामाबाद में 71, गिलगित बल्तिस्तान में 16 और आजाद कश्मीर में 11 अफराद जान की बाजी हार चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 9,809 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 29,850 अफराद के टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 8,39,019 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस और अंधेर नगरी, निजी अस्पताल को पूछने वाला कौन है? कराची के निजी अस्पताल ने 10 दिन का बिल 17 लाख से जायद बना दिया। गुलकार फखर आलम ने बिल की कॉपी ट्विटर पैगाम में शेयर कर दी और 92 न्यूज़ से भी गुफ्तगू की और कहा कि हमारे अंदर इंसानियत मर चुकी है। क्या ये नाजायज़ मुनाफा कमाने का वक्त है? ये वक्त जिंदगियां बचाने का है, ना कि मरीजों को लूटने का है। कोरोना वायरस से हर शख्स परेशान है, लेकिन निजी अस्पतालों की 5 उंगलियां घी में हैं और एक मरीज को 10 दिन का बिल 17 लाख रुपए बना दिया गया।
कोरोना वायरस और अंधेर नगरी, निजी अस्पताल को पूछने वाला कोई नहीं। कराची के निजी अस्पताल में 10 दिन का बिल 17 लाख से जायद बना दिया गया। गुलकार फखरे आलम ने बिल की कॉपी ट्विटर पैगाम में शेयर कर दी। बिल के मुताबिक एक मरीज पर 300 जरासीम कुश पैड्स इस्तेमाल किए गए। जरासीम कुश पैड्स इंजेक्शन लगाने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। एक मरीज से 1800 ग्लव्स और PPE की कीमत चार्ज की गई। मरीज के कपड़े और जूते रखने वाले थैले के पैसे भी अलग से चार्ज किए गए। फखरे आलम ने सवाल किया कि निजी अस्पतालों में इलाज और चार्जेस को देखने वाला कोई रेगुलेटर नहीं है। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए फखरे आलम ने कहा, क्या हमारे अंदर इंसानियत मर गई? क्या ये नाजायज मुनाफा कमाने का वक्त है? इंसानियत जो है क्या वो इंतकाल कर गई है? क्या इंसानियत का जनाजा पड़ चुके हैं हम लोग? इंसान के लिए अपने दिल में दर्द रखने का जज्बा जो है क्या वो हमारे अंदर से खत्म हो चुका है मुकम्मल तौर पे? क्या बहैसियत कौम जो है हम लोग इतने बेहिस होके फारिग हो चुके हैं कि हम लोग एक ऐसा मौका, जब पूरी दुनिया में एक वबा की वजह से दुनिया से हम कह रहे हैं, दुनिया से हम क्या अपील कर रहे हैं? हमारी सरकार अपील कर रही है कि जनाब हमारे कर्जे माफ करें, हालात हमारे बड़े खराब हैं ये कोरोना की वजह से। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि जो निजी अस्पताल में जो सप्लायर्स हैं मेडिकल के चीजों के, उन्होंने जो है वो एक ऐसा प्रॉफिट का एक मौका ढूंढ लिया है कि वो कह रहे हैं कि अरे ऐसी बस जिस तरह सिर्फ ना प्रॉफिट खींच सकते हो खींच लो इस वक्त। इन्होंने कहा कि हुकूमत खुद इस मामले में मदाखलत करे। निजी अस्पतालों को ओवर चार्जिंग से रोकने के लिए ऑर्डिनेंस भी लाना पड़े तो लाया जाए। फखरे आलम ने कहा कि ये वक्त जिंदगियां बचाने का है, न कि मरीजों को लूटने का। और नाज़रीन, PTI MA ने आफ्ताब सिद्दीकी का निजी हॉस्पिटल्स की लूटमार पर कार्रवाई का मुतालबा सामने आया। आफ्ताब सिद्दीकी ने ट्विटर पर लिखा कि कोरोना मरीजों से एक दिन के लाखों रुपए लिए जा रहे हैं। सिंध का महकमा सेहत ठीक होता तो आज ऐसे हालात नहीं होते। आफ्ताब सिद्दीकी ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत की तरह निजी हॉस्पिटल्स ने भी कोरोना का कारोबार शुरू कर लिया है। अगर सिलसिला बंद नहीं हुआ तो मजबूरन एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। इसी पर बात करेंगे। चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। चांद, मजीद बताया गया इस हवाले से सिर्फ सिंध ही नहीं पूरे मुल्क के हॉस्पिटल्स का निज़ाम दरमरम हो चुका है। जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से जो है तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं सिंध के, वो तो मरीजों को तंगी कर रहे हैं, लेकिन जो रुकन कौमी असम्बली है तहरीक इंसाफ आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा है कि कराची में जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो लूट मार कर रहे हैं। टेस्टों के हजारों रुपए ले रहे हैं, वेंटिलेटर के लाखों रुपए ले रहे हैं। अगर सिंध हुकूमत जो है बिल्कुल वजारत सेहत सिंध हुकूमत भी नाकाम हो चुका है। अगर इन लोगों का किबला दुरुस्त नहीं हुआ तो इनके खिलाफ अस्पतालों के खिलाफ जल्द तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे। और इस सिलसिले में फौरी तौर पर अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली से भी राब्ते किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज करेगी सड़कों पर। जी ठीक है चांद नवाब, हमें आगाह कर रहे थे। चांद, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कोरोना वायरस और अंधेर नगरी, निजी अस्पताल को पूछने वाला कौन है? कराची के निजी अस्पताल ने 10 दिन का बिल 17 लाख से ज़ायद बना दिया। और इसी संगीन सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ शोबे शख्सियत मोमिना मुस्तहसन ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हालात आपके सामने हैं, ना सिर्फ ये बात कराची की है बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो निजी अस्पताल हैं वो इस तरह से ही चार्ज कर रहे हैं मरीजों को। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली हम सबको ये समझना चाहिए कि जो कोरोना वायरस है ये एक पैंडेमिक है और ऐसी वबा पहले नहीं फैली है। तो हमें स्पेशली निजी अस्पतालों को चाहिए कि हम लोगों की इस मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं और हम कहीं ना कहीं से एक ट्रांसपेरेंसी और हम एक कोई स्टैंडर्ड बिलिंग इंट्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि 10 लाख 17 लाख ऑब्वियसली ये कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली हमारे मुल्क के अंदर। तो हमें चाहिए कि जहाँ पे हमने प्राइम मिनिस्टर फंड एस्टैब्लिश किया लोगों को राशन पहुँचाने के लिए, अगर इतनी हमारे बुरे हालात हो गए तो हमें शायद एक वेलफेयर फंड और एस्टैब्लिश करना चाहिए हेल्थ केयर के लिए, ताकि सब्सिडाइज हेल्थ केयर सबको मिले, क्योंकि हर एक का हक है। स्पेशली एक ऐसी माहौल के अंदर जहाँ एक पैंडेमिक पूरी दुनिया गुजर रही है, तो हमें बिल्कुल चाहिए कि हम उस हालात का, स्पेशली उस मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं।
अच्छा मोमिना, इस वक्त टेस्टिंग की बात की जाए तो शहरियों को इस हवाले से भी बड़ी परेशानी है, तहफ़्फ़ुज़ात है कि कोई रेट जो है इसके लिए मुतय्यन नहीं किया गया, अपनी मर्ज़ी से जो प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो चार्ज कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं, हुकूमत को कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ को और अस्पतालों को चेक किया जाए और एक किस्म का जो रेट है उसको मखसूस किया जाए? आई थिंक बिल्कुल इस वक्त में लाइक नाउ मोर देन एवर हमें ये बिल्कुल करना चाहिए कि पहले हम लोग तो अस्पताल तो बहुत बाद में आते हैं, पहले हमें अपना ख्याल रखना है। ये बहुत सी ऐसी मेजॉरिटी है हमारे अवाम की कि जो मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना है, और हालांकि है, पूरी दुनिया इससे गुजर चुकी है, सबके सामने है, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही नहीं है, तो सब देख रहे हैं, सबको पता है, फिर भी नहीं मान रहे। वन, दूसरा ये है कि जो हॉस्पिटल्स के जो हाल है और जो मरीजों के साथ, मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो हार्ट के पेशेंट थे, वो गए हैं अपना इलाज के लिए और उनको अटैक हुआ है और उनको कोरोना में पेशेंट बना दिया गया है और फिर उनकी डेथ भी हो गई। तो ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, पता नहीं। अब भी अल्लाह का ये इतना बड़ा इम्तहान है, फिर भी ये नहीं समझ रहे। मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो हॉस्पिटल ओनर्स हैं और ये जितने भी करता था। खबर यह भी है कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें लीगी ओहदेदारों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स की तादाद को बढ़ाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद वतन वापस लौट सकें। तफसीलात के लिए उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शेख सईद अहमद की ज़ेर सदारत अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें लीगी ओहदेदारों ने कहा सफारत खाना पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सफारत खाना अपने महदूद वसाइल को बरूए कार लाकर कम्यूनिटी की खिदमत कर रहा है। मुखैर हज़रात और एम्बेसी ने काफ़ी भरपूर साथ दिया। मैं तो ये कहूँगा कि अगर मुखैर हज़रात या एम्बेसी इन्वॉल्व ना होती तो उनके लिए बहुत सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुतमईन हूँ एम्बेसी के रोल से और अपने जो हमारी कम्युनिटी के जो मुखैर हज़रात थे। बहुत सारा सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान एम्बेसी के ख़िलाफ़ बहुत सारी साजिशें हो रही हैं और जिनकी कोई बुनियाद नहीं है। एम्बेसी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है। जिन जिन लोगों को एम्बेसी फूड पहुँचा सकती है पहुँचाया, टिकटों के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रही है। इन हालात में एम्बेसी के ख़िलाफ़ एक गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा मुहिम जो जारी है, मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि उस प्रोपेगेंडे पर ध्यान ना दें, बल्कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और अमली तौर पर और नेक नियति के साथ इस मामले पर इस वक्त जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को मसाइल दरपेश हैं उसमें अपना ताउन पेश करें। उन्होंने कहा हुकूमत पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स बढ़ाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद वतन वापस लौट सकें और ऐसे अफराद जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं वो इस प्रोपेगेंडे से बाज रहें। अजलास से फरियाद चौधरी, महमूद अहमद बाजवा, अदनान भट्ट, मखदूम अमीन ताजिर, वकार नसीम ओमक और दीगर ने इजहार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। नाजरीन, कनाडा के ओटावा फूड बैंक बड़े फलाही इदारों में से एक है जो लाखों बेघर, बेरोजगार और भूखे अफराद को राशन और खाना फराहम करता है। कोरोना वायरस की वजह से मुआशी सूरत हाल के ख़राब होने की वजह से इस फलाही इदारे के लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ओटावा फूड बैंक के CEO माइकल मेडलमेंट ने सूरत हाल में तशवीश का इजहार किया है कि अगर फलाही इदारे को हुकूमत से मिलने वाली इमदाद मुतासिर हुई तो इदारे को चलाना मुश्किल हो जाएगा। CEO के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से शहर में फूड बैंक की फलाही सरगर्मियों में 15% इजाफा हुआ है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं और खाने की किल्लत पैदा हो रही है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमती इमदाद की वजह से फ़िलहाल हालात कंट्रोल में हैं। फलाही तंजीम अपना काम जारी रखे हुए है, लेकिन मुआशी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो बहरान जन्म ले सकता है। मसाजिद की छतों पर आज़ानें, लंदन की फ़िज़ाएँ अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठीं। हुकूमत की हिदायत पर मसाजिद, मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में बैक वक्त दुआ करवाई गई। लोगों ने अल्लाह ताला से इस मूजी मरज से निजात दिलाने के लिए खुसूसी रहमत की दुआ की। इसी पर देखिए वसीम काज़मी की रिपोर्ट।
वायरस से बरतानिया में 40,000 से ज्यादा अमवात और 3 लाख के करीब इस मुज़ीम वबा से लोग मुतासर हुए। 3 माह से जारी लॉकडाउन में मजहबी इबादत गाहों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए 15 जून से खोलने का ऐलान किया गया है। लंदन के इलाके ब्रेंट की इबादत गाहों की इंतजामिया ने बैनुल मज़हब यकजहती का मुजाहरा करते हुए मंदिर, मसाजिद, गुरुद्वारों और चर्चिज में बैक वक्त दुआ करवाई। मस्जिद की छतों से लाउड स्पीकर पर अल्लाह अकबर की सदाओं से फजाएं गूंजने लगीं, जबकि अजान की सदा से खवातीन, मर्द और बच्चे सड़कों पर निकल आए और इस खूबसूरत लम्हे को रिकॉर्ड करते हुए कोरोना वायरस से निजात की दुआ में हिस्सा लिया। बरतानवी पाकिस्तानियों के इस मौके पर कहना था कि दुनिया में इंसानियत इस मुल्क वबा से परेशानी में मुब्तला है। इसके खात्मे के लिए दुआओं के साथ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करना होंगी। Alhamdulillah, today we done the azan in Cricklewood Mosque. It's not just us Muslims that have done the azan, it's all the religions, the Jewish community, the Christian community. They've all got together today, and at 8 o'clock we've called out to Allah and they've called out to their gods too, for everyone to be protected from this coronavirus. So we make dua to Allah that Allah protect us all, and everyone today came together at 8 o'clock, and it's a blessing for all of us that we came together as a community to get over this coronavirus. आज 8 बजे हमने मस्जिद में बाहर खड़े होकर अजान दी है, और ये अजान जो है ना, तमाम जितने मज़हब हैं उनकी सब गेट टुगेदर होके 8 बजे सब ने अपने अपने मज़हब के तहत, जो गिरजाघरों में घंटियाँ बजी हैं, जो हिंदू हैं उन्होंने भी अपने मंदिरों में घंटियाँ बजाई हैं। तो ये हमारी ये अहम थी कि रद्दिल बला, ये जो बला आई हुई है कोरोना की, इससे हमें निजात मिले। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मजीद कहना था कि इबादत गाहों को खोलने का हुकूमती फैसला खुशाइंद है। अब हम सब का अवामी फरीजा है कि समाजी फासले को बरकरार रखते हुए इस पर अमल और अपनी इबादत गाहों में कोरोना से निजात की दुआएं करें। Alhamdulillah, today at the Mosque and Islamic Center of Brent, we gave the call to prayer, the adhan, on top of the roof of the mosque, and the reason behind this was to, bring in a sentiment, a vibe for the local community, to let them know that the adhan is something which is comforting for the soul, and the mosques, it gives us hope that the mosques shall open again soon, inshallah. आज जो हमने अजान का इंतज़ाम किया था, वो बारो ब्रांड के और पुलिस के साथ मिलके हमने इजाज़त ली है उसकी, और हम बिलीव करते हैं एज ए मुस्लिम कि जब अल्लाह वो अकबर आप कहेंगे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो उसकी जो ये हम कहते हैं कि अल्लाह बहुत सबसे बड़ा है, अल्लाह की नियामत हमें मिलेगी। हमें अल्लाह के जो ये अभी कोरोना वायरस अभी दुनिया में आया हुआ है, अल्लाह ताला के फजल और करम से इस पर हमें पूरी दुनिया को निजात पाएंगे, और इंशाल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत होगी। बरतानवी माशरे में बसने वाले अफराद अपनी अपनी मजहबी इबादत में अलग थलग ज़रूर हैं, मगर कोरोना वायरस जैसी मोहलक वबा से निजात के खिलाफ सब मुतहद और पुरअज़म हैं। बैनुल मज़ाहिब यकजहती का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों ने मसाजिद की छतों पर अजानें दी और कोरोना वायरस की निजात के लिए तमाम बनी नौ इंसान के लिए दुआएं की। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन।